हे गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल वी टेक्निकल। सो गाइस, एमएस एक्सेल में आज हम इस वीडियो में मार्कशीट बनाना सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, हम एक्सेल शीट में हैं और यहाँ पर मैंने एक मार्कशीट का फॉर्मेट ले रखा है। हम किसी भी क्लास की मार्कशीट एक्सेल में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट ले रखा है, जैसे कि आप देखेंगे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट, ये सभी मेंशन कर दिए हैं पहले से ही। और उसके बाद अब हमें मेंशन करने हैं टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, एवरेज, ग्रेड, रिजल्ट और रैंक। हम इन सभी को मेंशन करेंगे एक एक करके, और तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो जैसे हमें यहाँ पर टोटल मार्क्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के हमारे टोटल मार्क्स 500 होंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर 100 होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर 500 लिख देंगे। और 500 लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और इस 500 को नीचे को ड्रैग कर देंगे। इस तरह से हम ड्रैग कर देंगे तो सारे के सारे स्टूडेंट में 500 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स निकालेंगे। ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर से जो भी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट में के नंबर्स आए हैं उसे हम यहाँ पर टोटल काउंट करेंगे, उनका सम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि हिंदी में 78 है और मैथ्स में 50 है, तो इस तरह से हम इंग्लिश तक इसे टोटल सम करेंगे। तो इसलिए मैं इक्वल लिखूंगा और हिंदी को सिलेक्ट करूंगा और प्लस सिंबल ले लूंगा, और इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा और प्लस का सिंबल ले लूंगा। फिर इसके बाद फिर से प्लस, फिर इसके बाद फिर से सब्जेक्ट, फिर प्लस और फिर से सब्जेक्ट, और यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसके ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। अब इसे नीचे को ड्रैग कर देंगे। तो जैसे हम ड्रैग करेंगे तो सारे के सारे स्टूडेंट के यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। और उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हमें सिंपल से क्या करना है कि इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है, परसेंटेज वाले को, कॉलम को, और यहाँ पर से हमें फॉर्मेट में से परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद हमें परसेंटेज निकालने के लिए हमें इक्वल प्रेस करना है और उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करना है और डिवाइडेड का सिंबल दे देना है। उसके बाद हम टोटल मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकल जाएगी। इसी को नीचे को ड्रैग कर देंगे, सारे स्टूडेंट की परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक फंक्शन यूज करना होगा और एवरेज हम इन जो सब्जेक्ट होंगे उसमें से नंबर के अकॉर्डिंग हम एवरेज निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल साइन देंगे और लिखेंगे एवरेज। एवरेज को टैब से सिलेक्ट कर लेंगे, एवरेज फंक्शन को, और यहाँ पर से नंबर में हम हिंदी से इंग्लिश तक सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एवरेज निकल जाएगा और इसे नीचे को ड्रैग कर देंगे। और जैसे हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट के एवरेज निकल जाएगा। इसके बाद हमें फिर से सिलेक्ट करना है इसे, और यहाँ पर से आपको एक टिक दिखाई देगा, इसमें क्लिक करना है, इग्नोर एरर कर देना है। ठीक है, जैसे हम इग्नोर एरर करेंगे तो आप देखेंगे फिर से हमारा डेटा जैसा हम चाहते थे वैसा आ जाएगा। उसके बाद हमें इसका ग्रेड निकालना है। ग्रेड इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें पता करना होता है किसी सबसे ज्यादा एवरेज है और या परसेंटेज है तो उसका, या फिर हम उसे ए प्लस भी दिखा सकते हैं, या उससे कम को हम बी दिखाएंगे, या उससे कम को हम सी दिखाएंगे और उससे कम को हम डी दिखाएंगे। इस तरह से हम ग्रेड देते हैं और ग्रेड से हमें पता चलता है कि हमारे मार्क्स कितने हैं और हमारी परसेंटेज कितनी ज्यादा है करके हमें ये पता चलता है। तो ग्रेड हम एवरेज के अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्योंकि हमें एवरेज के अकॉर्डिंग ग्रेड इसलिए निकालेंगे, एवरेज जो है सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से एवरेज निकल रखा है, और यहाँ पर हम ग्रेड भी उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, एवरेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वल, लिखेंगे इफ को टैब से सिलेक्ट कर लेंगे और लॉजिक टेस्ट में हम एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एवरेज सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन का सिंबल देंगे और लिखेंगे इक्वल और 90, और यहाँ पर से कॉमा देंगे और डबल कोट में लिखेंगे हम ए प्लस और डबल कोट क्लोज कर देंगे, और उसके बाद लिखेंगे कॉमा और लिखेंगे फिर से इफ, टैब से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर से एवरेज फिर से सिलेक्ट करेंगे, फिर ग्रेटर देन का सिंबल देंगे और लिखेंगे इक्वल और लिखेंगे 80, और उसके बाद कॉमा देंगे और फिर डबल कोट में लिखेंगे ए, क्योंकि हमने ए प्लस पहले 90 में दे रखा है, अब ए दे देंगे और उसके बाद डबल कोट क्लोज कर देंगे और फिर से कॉमा देंगे और फिर लिखेंगे इफ, फिर से
और टैब से सिलेक्ट कर लेंगे, एवरेज सिलेक्ट करेंगे, फिर ग्रेटर देन का साइन सिंबल देंगे और इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद हम लिखेंगे 75 कॉमा और उसके बाद डबल कोट देंगे, डबल कोट में लिखेंगे बी और डबल कोट क्लोज कर देंगे और फिर लगाएंगे कॉमा, फिर लिखेंगे इफ, टैब से सिलेक्ट कर देंगे और फिर इसके बाद फिर से एवरेज सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन का सिंबल देंगे, इक्वल लिखेंगे फिर से और लिखेंगे 60 और कॉमा देंगे, डबल कोट लगाएंगे और लिखेंगे सी और डबल कोट क्लोज कर देंगे। डबल कोट क्लोज करने के बाद फिर से कॉमा देंगे और फिर से डबल कोट में डी लिख देंगे। डी लिखने के बाद डबल कोट हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हमने 4 ब्रैकेट ले रखे हैं और हम यहाँ पर से 4 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 4 और एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर इसका ग्रेड आ जाएगा ग्रेड डी, क्योंकि इसके 59.6 एवरेज है और जो हमने 60 से जो कम एवरेज था उसके लिए डी दे रखा है और 60 से जो ऊपर होगा उसके लिए सी दे रखा है, तो इसलिए इसका डी आएगा और यहाँ से हम पकड़ के इसे नीचे को ड्रैग कर देंगे। ठीक है, जैसे हम इसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर से इन सभी स्टूडेंट के ग्रेड आ जाएंगे और जैसे कि आप देखेंगे इसका ए प्लस ग्रेड है, इसके 91% है, क्योंकि ये जो 90 है 90 से जो ऊपर होगा उसका ए प्लस ग्रेड है। ठीक है, तो इसलिए इसका ए प्लस ग्रेड आ जाएगा और इसके बाद हम रिजल्ट निकालेंगे कि कौन स्टूडेंट यहाँ पर पास है और कौन स्टूडेंट यहाँ पर फेल है। तो इसके लिए भी हम एक फंक्शन यूज करेंगे, लिखेंगे इक्वल इफ को टैब से सिलेक्ट करेंगे और लॉजिक टेस्ट में हम मिनिमम का फंक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, मिनिमम को टैब से सिलेक्ट करेंगे, मिनिमम लिखेंगे तो, और उसके बाद यहाँ पर हम नंबर सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे यहाँ पर 5 सब्जेक्ट नंबर होंगे उसे हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इसे ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर से हम ग्रेटर देन का साइन देंगे और लिखेंगे इक्वल 33 कॉमा 33 के बाद हम कॉमा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 33 से जिसके कम नंबर होंगे वो फेल होगा, उससे ज्यादा के पास होंगे। फिर इसके बाद हम पास लिख देंगे, पास डबल कोट क्लोज, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर से डबल कोट लगाएंगे और लिखेंगे फिर यहाँ पर फेल लिखेंगे। फेल लिखने के बाद डबल कोट क्लोज कर देंगे और इसके बाद एक ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही ब्रैकेट लिया है। ठीक है, एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पास आ जाएगा, क्योंकि इसके कोई भी सब्जेक्ट में 33 से नंबर कम नहीं है, तो इसे नीचे को ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें से एक स्टूडेंट यहाँ पर फेल है, इसके 31 नंबर है केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर ये फेल दिखाएगा। ठीक है, और इसे हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से इस एरर को इग्नोर एरर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा डेटा नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर रैंक निकालेंगे। हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाल लिया है और ग्रेड भी निकाल लिया है, एवरेज भी निकाल लिया है, तो यहाँ पर हम रैंक निकालेंगे। रैंक भी हम एवरेज के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे, क्योंकि जो एवरेज है वो यहाँ पर नंबर के बेसिस पे है। ठीक है, जैसे कि नंबर के बेसिस पे, जैसे कि 78, 50 और 34, 98 और 38। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज फंक्शन यूज हो रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर रैंक भी एवरेज के अकॉर्डिंग निकालेंगे। इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे इक्वल रैंक का, लिखेंगे इक्वल रैंक को हम यहाँ पर से टैब बटन से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम जैसे ही रैंक को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नंबर में आएगा, नंबर में हमें यहाँ पर हमें एवरेज सिलेक्ट कर लेना, एवरेज फर्स्ट एवरेज। ठीक है, इसके बाद हमें कॉमा देंगे और रेफरेंस में हमें जो कॉलम में एवरेज है इसकी पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, डिसेंडिंग और असेंडिंग। अब डिसेंडिंग क्या होता है? डिसेंडिंग आपको पता होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर 90.2 एवरेज है इसका, यहाँ पर आप देखेंगे 90.2 एवरेज है, तो ये जब मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा तो यहाँ पर ये 1 रैंक में दिखाएगा। ठीक है, इसकी रैंक 1 दिखाएगा, और असेंडिंग में लिखूंगा, असेंडिंग में अगर मैं 1 कर दूंगा तो उसकी रैंक यहाँ पर 10 दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डिसेंडिंग में जिसकी सबसे ज्यादा यहाँ पर एवरेज होगा उसकी 1 रैंक दिखाएगा, और असेंडिंग में जिसकी सबसे ज्यादा एवरेज होगा उसकी सबसे ज्यादा रैंक दिखाएगा। तो इसके लिए हमें 1 नहीं, यहाँ पर 0 प्रेस करना है। 0 प्रेस करके हमें यहाँ पर से ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे L4 है, यहाँ पर L4 में क्लिक करूंगा, और L4 में जैसे मैं क्लिक करूंगा
उसके बाद मैं F4 से इसे लॉक कर लूंगा, ठीक है। और L13 को भी मैं इस तरह से बीच में कर्सर रखूंगा और यहाँ पर मैं F4 से इसे भी लॉक कर लूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे रैंक निकल जाएगी। अब मैं इसे क्या करूंगा, इसे नीचे को ड्रैग कर दूंगा यहाँ तक। जैसे मैं इसे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे जिसकी 91.2 एवरेज है उसकी 1 रैंक है, ठीक है। और जिस एवरेज जिसका 58 है उसका 10 रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक स्टूडेंट यहाँ पर फेल हुआ है क्योंकि उसका 31 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फेल के लिए यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया था जिसमें मैंने 33 में से जो कम होगा वो यहाँ पर फेल दिखाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी डी ग्रेड है और यहाँ पर सी ग्रेड है, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे इसकी ए ग्रेड करनी है तो यहाँ पर मुझे इसके नंबर ज़्यादा करने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 98 कर दिया, अगर मुझे करेक्शन करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर 98 कर रखे और 28 कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे इसकी ए ग्रेड आ जाएगी। और सारे के सारे यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, एवरेज, ग्रेड और रिजल्ट और रैंक भी यहाँ पर इसकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जैसे ही कोई भी नंबर में चेंजेस करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर इसकी डी ग्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके नंबर में चेंजेस करूंगा तो यहाँ पर मैंने इसकी 87 लिख दी और एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे इसकी सी ग्रेड आ गई है और इसकी रैंक भी चेंज हो गई है और परसेंटेज भी और टोटल मार्क्स भी और यहाँ पर एवरेज भी। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे हम कोई भी यहाँ पर नंबर में चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमने फंक्शन यूज किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रेड, एवरेज और रिजल्ट और रैंक इन सभी में भी चेंजेस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमारी मार्कशीट बन चुकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।